प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए गृह विज्ञान का एक मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल वीडियो लेकर के आ चुके हैं, जो कि 20 फरवरी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को 20 फरवरी 2023 के बोर्ड के पेपर में पूछे जाने वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को बताने वाला हूं, जिसे अगर आप तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में आप सभी लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो के एंड में मैं आप सभी के सामने कुछ खुशखबरी भी प्रस्तुत करने वाला हूं, जिसे आप सभी को सुन करके जरूर जाना है, ठीक है। और आपके तैयारी के इस संबंध में आपको उसे सुनना बहुत ही कंपलसरी है, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। ये बोर्ड के पेपर में हर साल पूछा जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा प्रश्न है कि फेफड़े की रचना एवं कार्य चित्र की सहायता से स्पष्ट करिए। सबसे पहले प्यारे बच्चों करना क्या है, आपको फेफड़े का रचना बनाना है, यानी कि इसका फिगर बनाना है। कैसे बनाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी के अभी समझ जाओगे, ठीक है। साथ में इसका कार्य बताना है कि भाई फेफड़े का काम क्या होता है। इसके बाद इसके चित्र की सहायता से इसके सारे पार्ट्स को हमें क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से देखना है। और यहाँ पे एक और प्रश्न देख सकते हैं, जो कि बोर्ड के पेपर में हमेशा पूछा जाता है कि गर्म सेक से क्या लाभ होता है और गर्म सेक की विधियां कौन कौन सी होती है, इसके बारे में लिखना है। तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। आइए, सबसे पहले प्यारे बच्चों हम ये लिखेंगे कि फेफड़े की रचना कैसे करेंगे, बोर्ड के पेपर में कैसे कहाँ पे लिखना है, ये इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, ठीक है। चलिए आइए लिखते हैं यहाँ पे कि श्वसन अंग के मुख्यतः जो भाग होता है हमारा क्या होता है, फेफड़ा होता है। सभी को पता है कि जो सांस लेने का जो मेन पार्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, फेफड़ा बोलेंगे। इसी को लिखा गया है कि श्वसन अंग के मुख्यतम अंग फेफड़े कहलाते हैं, जो कि वक्ष गुहा के दाएं एवं बाएं स्थित होते हैं। जो भी हमारा वक्ष गुहा होता है, हमारा जो चेस्ट होता है, उसके बाएं सिरे और दाएं सिरे दोनों और क्या होता है, हमारा ये फेफड़ा फिक्स होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, इनकी जो संरचना होती है, इनका जो फिगर होता है, अत्यंत कोमल, लचीली तथा गहरे भूरे रंग की होती है, ठीक है। आपको पता होगा कि इनकी जो संरचना होती है कैसी होती है, अत्यंत कोमल होता है, क्या होता है, कोमल होता है, लचीला होता है, और साथ में इसका जो कलर होता है, रंग होता है, वो कैसा होता है, गहरा भूरा रंग का होता है। इतना बात समझ में आ गया। आगे बात करेंगे कि इसके चारों ओर एक पतली झिल्ली का आवरण होता है। अब इस लाइन का मतलब समझो क्या बोला जा रहा है। अब देखो, जैसे ये हमारा फेफड़ा हो गया, इसी प्रकार का हमारा फेफड़ा होता है, ठीक है। इसी प्रकार का हमारा क्या होता है, फेफड़ा होता है, और ये हमारी बॉडी होती है, ठीक है। अब ये जो हमारा फेफड़ा होता है, इसके चारों ओर क्या होता है, एक आवरण लगा होता है, एक यहाँ पे क्या होता है, मतलब ये कवर लगा होता है। इसको क्या करता है, रक्षा प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस आवरण को फुफ्फुसीय आवरण अथवा प्लूरी कहते हैं। इस आवरण को क्या बोलेंगे, फुफ्फुसीय आवरण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फुफ्फुसीय आवरण बोलेंगे, अथवा प्लूरी भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया इतना बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखेंगे कि दायां फेफड़ा बाएं की अपेक्षा बड़ा होता है। ये जो देखो, ये जो दायां होता है, ये दायां होता है, बाएं की अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। आगे देखेंगे कि बाएं फेफड़े में एक अधूरी खांच होती है तथा यह दो पिंडों में बना होता है। ये जो हमारा अधूरी खांच होती है, ये कितने पिंडों में बना होता है, दो पिंडों में बना होता है। जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे ही आप सभी को बोर्ड के पेपर में लिखना है, पक्का लिखना है। ऐसे ही नंबर एक भी नंबर नहीं करेंगे। और आप सभी को पता है प्यारे बच्चों की जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं वो 6 नंबर के आते हैं बोर्ड के पेपर में, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 6 में 6 नंबर यहाँ से स्कोर जरूर करोगे, ठीक है। दोनों फेफड़ों से निकलने वाली सभी श्वसनिकाएं मिलकर श्वास नली बनाती है। क्या बनाती है, एक श्वास नली बनाती है, जिसके माध्यम से हम सांस लेते हैं। और इस प्रकार हर बार श्वास लेने से इन छोटे छोटे वायु कोशों में नई वायु आती है और पुरानी वायु बाहर निकल जाती है। ये जो हमारे छोटे छोटे श्वास नली होते हैं, इसी के माध्यम से क्या होता है, एयर हमारा हार्ट में प्रवेश करेगा, हमारे फेफड़े में प्रवेश करेगा, और क्या करेगा, जो भी हमारी पुरानी गैसेज होता है, ऑक्सीजन हो जाता है, उसको बाहर निकाल देगा और नई ऑक्सीजन को अंदर लेकर के जाएगा। और हमारा क्या होता है, हम इसी के माध्यम से सांस लेते हैं और हम जीवित रह पाते हैं। इतना बस समझ में आ गया। आगे देखेंगे कि फेफड़े का काम क्या होता है।
अब ये तो समझ गए कि भाई फेफड़े का संरचना कैसा होता है, माने कौन चीज़ कहाँ पे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि भाई फेफड़े का असली काम क्या होता है। सबसे पहले कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो फेफड़े का मुख्य काम होता है अशुद्ध रक्त का शोधन करना। ये हमारा फेफड़ा काम का क्या करता है, जो भी हमारे अशुद्ध रक्त होते हैं, ब्लड होते हैं, ठीक है, उसको सबसे पहले शोधन करेगा। साथ में श्वसन क्रिया में फेफड़े उनमें प्रवेश करने वाली वायु से ऑक्सीजन सोखते हैं। ये क्या कर देता है भाई, ऑक्सीजन को ले लेगा, क्या करेगा, ऑक्सीजन को बाहर से अंदर खींचेगा और साथ में उसको क्या करेगा, बाहर भी निकालेगा। किस माध्यम से, इसमें रक्त से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। रक्त में जो भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है उसको क्या कर देता है, ये बाहर भी निकाल देता है। और साथ में रुधिर में लाल रक्त कणिकाएं होती है, रेड ब्लड कार्पल्स जो होते हैं वो होती हैं। साथ में रुधिर का लाल रंग होमोग्लोबिन नामक विशिष्ट पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। ये बोर्ड के पेपर में हमेशा पूछा जाता है एमसीक्यू में कि हीमोग्लोबिन का लाल रंग किसके वजह से होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है इसका रेड रंग किस वजह से होता है, तो ये जो हमारा ब्लड होता है इसका जो रेड रंग होता है किस वजह से होता है, ये होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। तो हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो खून होता है वो लाल कलर का होता है। इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब देखो, आपको फिगर बनाना है तो आपको अपने बुक से फिगर बना देना। ठीक है, एकदम ऐसा ही होता है हमारा हार्ट, ठीक है, हमारा फेफड़ा। ठीक है, जैसे मैं आप सभी को यहाँ पे एक छोटा सा फिगर मैं आप सभी को बना दे रहा हूँ। इसी माध्यम का हमारा फेफड़ा होता है और यहाँ से बहुत सारी नसें निकली होती है। ठीक है, ये होता है दायां, ये क्या होता है, ये दायां पक्ष होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये बायां पक्ष होता है। समझ में आ गया, ये बायां पक्ष हो गया, ये दायां पक्ष हो गया। अब देखो ये क्या होता है, ये बायां पक्ष से जो हमेशा क्या होता है, ये वाला बड़ा होता है। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। और एक बात और, आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि जो भी इंसान होते हैं, जो हमारा हार्ट होता है, हृदय होता है, ठीक है, ये जो हमारा हृदय होता है इससे बाएं पक्ष में पाया जाता है। ठीक है, आपके भी बाएं पक्ष में ये पाया जाएगा, कौन, आपका हार्ट पाया जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब आगे हम बढ़ेंगे अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि गर्म सेक से क्या लाभ होता है और गर्म सेक की विधियां कौन कौन सी होती है, इसके बारे में हमें लिखना है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लो, बोर्ड के पेपर में हमेशा पूछा जाता है। अब अब की बार भी चांस है कि 99% ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 100% नहीं बोल सकता हूँ। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर आप ये कैसे जान सकते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। अरे भाई मैं पढ़ाता हूँ, मेरे को जानता हूँ। ठीक है, मैं जानता हूँ। पिछली बार ही मैंने जितना क्वेश्चन करवाया था, बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ कमेंट करके आए थे और बोल रहे थे कि सर जो आपने पढ़ा है वही आ गया है। ठीक है, सेम टू सेम वही पेपर आता है। ठीक है, जितना मैं गेस्ट पेपर करवाता हूँ उसी में से आता है, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आता है। इसीलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कोई वीडियो में बोलता रहता हूँ। ठीक है, चलिए कैसे लिखेंगे कि गर्म सेक से क्या लाभ होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गर्म सेक व उसकी विधियाँ। गर्म सेक सबसे पहले समझेंगे गर्म सेक का मतलब क्या होता है और इसकी कौन कौन सी विधियाँ होती है। तो गर्म पानी की बोतल के द्वारा सेक अथवा शुष्क गर्म सेक के द्वारा, ठीक है, बात रोग, पेट, गले, दांत आदि के दर्द अथवा क्षय रोग में लाभप्रद रहती है। गर्म सेक की प्रचलित विधियां निम्नलिखित है। अब देखो जो भी हमारा गर्म सेक होता है, ठीक है, किसके लिए काम आता है, दांत रोग या वात रोग, ठीक है, पेट, गला, दांत जो भी दर्द वगैरह होता है उसी में क्या करता है, सेक करने के लिए आता है। अब इसकी कई सारी विधियां होती है, जिससे यहाँ पे पहली विधि लिखी जा चुकी है, गर्म पानी की सेक, शुष्क पानी की सेक। ठीक है, शुष्क सेक देना मतलब कि ठंडे पानी का। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी कई सारी विधियां, एक एक विधिया के बारे में डिटेल से समझते हैं। ठीक है, आओ सबसे पहले समझेंगे गर्म सेक वाली जो हमारी विधियां होती है, गर्म पानी का सेक कैसे देंगे। इसमें क्या होता है भाई, तो इस विधि में मलमल के कपड़े को तौलियों में लपेट कर चिलमली, ठीक है, चिलमची के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, और तौलिए पर गर्म पानी डालते हैं। तौलिया पर क्या करते हैं, गर्म पानी डालेंगे। अब क्या करेंगे भाई, अब तौलियों के दोनों सिरों को पकड़ करके निचोड़ देंगे। क्या करेंगे, मतलब जो भी हमारा गर्म पानी होगा उसको बाहर निकाल देंगे। अब मलमल के कपड़े को निकाल करके किसी भी अंग की सिकाई कर सकते हैं, मतलब सिकाई कर सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एक तौली लेंगे। ठीक है, तौली के अंदर क्या करेंगे, एक मतलब कि मलमल का कपड़ा रख देंगे इसमें। अब इसको क्या करेंगे, गर्म पानी में भिगो देंगे और भिगोने के बाद इसको निचोड़ देंगे। ऐसे निचोड़ देंगे, जब निचोड़ देंगे तो हमारा पानी गर्म मतलब बाहर निकल जाएगा और इस कपड़ा को निकाल लेंगे। ठीक है, इस मलमल के कपड़े को निकाल लेंगे और जिस अंग को सिकाई करना होगा आराम से सिकाई कर सकते हैं। इतना बात क्लियर समझ में आ गया। चलिए आगे बात करेंगे कि शुष्क सेक कैसे करेंगे। शुष्क सेक देना तो यह निम्नलिखित विधियों के द्वारा किया जा सकता है। इसके 3 विधियां हैं। सबसे पहले गर्म पानी की बोतल के द्वारा कैसे करोगे, सबसे पहले समझो कि बोतल
में पानी भर करके उसकी हवा निकाल करके उसका मुंह बंद कर देते हैं। क्या करेंगे भाई, बोतल में सबसे पहले पानी भरेंगे, उसकी हवा निकाल देंगे और साथ में उसके मुंह में उसका मुंह क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, यानी कि बंद कर देंगे। और पानी अधिक गर्म होने पर क्या हो जाएगा, बोतल के चारों ओर तौलिया लपेट देंगे और उसी को माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सिकाई कर सकते हैं। इतना बात क्लियर समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे रेत की थैली के माध्यम से कैसे सिकाई कर सकते हैं। इसको समझो कि रेत की ट्रे में रखकर रेत को क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा ट्रे लेंगे, ठीक है, उस ट्रे में रेत को रख देंगे, यानी कि बालू के कण को रख देंगे और रखने के बाद उसको क्या करेंगे, हम गर्म कर देंगे, ठीक है, उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। अब गर्म करने के बाद क्या करेंगे, थैली में भर करके किसी भी अंग की सिकाई कर सकते हैं। उस गर्म बालू को लेकर के और किसी भी थैली के माध्यम से जिस अंग को सिकाई करना है आसानी से कर सकते हो। इतना बात क्लियर समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया तो एक बार प्यार से लाइक कर दो, ठीक है, प्यार से बोल रहा हूँ, प्यार से लाइक कर दो। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है यही वाला, इसी में टॉपिक है सामान्य शुष्क कैसे करेंगे, सामान्य शुष्क सेक। अब इस विधि में रुइयों की क्या करते हैं, कपड़ा लेते हैं, ठीक है। अब इसके माध्यम से क्या करेंगे, किसी भी तवे पर रख करके गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद रोगी या पीड़ित को अंगों को सिकाई कर सकते हैं। किस माध्यम से, समान शुष्क सेक के माध्यम से। तो प्यारे बच्चों हमने दोनों क्वेश्चन को कवर करवा दिया। अब आइए आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है। तो सबसे बड़ी खुशखबरी ये है प्यारे बच्चों, आप सभी के बोर्ड के तैयारी के लिए, सभी को पता है आपका बोर्ड का पेपर 20 फरवरी को होने वाला है, सोमवार को होने वाला है। और मैं भी चाहता हूं कि आप लोग बोर्ड के पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव करें। ये मेरा मतलब कि जुनून है और जोश है और मेरी ये शुभकामनाएं हैं, ठीक है। और मुझे पता है कि आप लोग ऐसा काम कर दोगे, ठीक है। जितने भी मेरे शेयर सरनी आए ये काम जरूर करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है। तो इसी के संबंध में प्यारे बच्चों आपके लिए मैं यहाँ पे लिख करके लाया हूँ, यहाँ पे देखो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न। और आप सभी को इस सभी बहुविकल्पी प्रश्न का आंसर कराऊंगा, लेकिन इसके लिए आप सभी को इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। और चैनल को शेयर करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, ठीक है। इतने सारे करने के बाद मैं इस 50 MCQ को, 50 ही नहीं है, ये पूरे गृह विज्ञान के टोटल MCQ है। मैंने पूरे टोटल किताब के MCQ को छान मारा है और उसके बाद जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के MCQ बन सकते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को मैं सुबह 7 बजे एकदम सुबह तैयार रहना, मेरे शेयर सरनिया, ठीक है। जितने भी मेरे शेयर सरनिया हैं तैयार रहना, सुबह 7 बजे आप सभी को इस धमाकेदार वीडियो का पब्लिक कर दिया जाएगा। और आप लोग इस पूरे 50 MCQ को अगर आप तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, 100% गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। प्यारे बच्चों अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।